गोचर का मतलब है कि हमारी कुंडली में जो ग्रह बैठे हैं, वो तो कुंडली में जो ग्रह बैठे हैं, जब जब हमारा हुआ था जिस समय पे, उस समय ग्रहों की स्थिति कुछ दूसरी थी और आज की डेट में ग्रहों की स्थिति कुछ दूसरी होगी। तो क्या आज क्या स्थिति है ग्रहों की, उसका क्या फल मिलेगा, वो हम लोग गोचर से देखते हैं। ग्रह हमेशा याद रखिएगा कि जो ग्रह होते हैं, ग्रह सदैव आपके क्या करते रहते हैं, चलायमान रहते हैं ना, चलायमान। सपोज करो कि जैसे चंद्रमा था, चंद्रमा आज का जब चंद्रमा आपका 2 दिन पहले किसी राशि में था, आज चंद्रमा किसी दूसरी राशि में होगा। मंगल है आपका, मंगल पिछले महीने का किसी दूसरी राशि में था, आज जो है किसी दूसरी राशि में बैठा है। और 1 महीने बाद, 20 दिन बाद किसी दूसरी राशि में आ जाएगा। तो जो ग्रहों का जो गोचर होता है, वो हम लोग गोचर कैसे देखते हैं, मैं आपको गोचर बताता हूँ। जैसे देखिए, रुकिए, एक कुंडली में ओपन करता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। ये कुंडली में इसको जो है रिमूव कर देता हूँ। इसको मैं शेयर करना बंद करता हूँ। देखिए, ये कुंडली देखिए, ये कुंडली देख रही है। इस कुंडली ये कुंडली देखिए, इस कुंडली क्या है, ये कर्क लग्न की एक कुंडली है ना। कर्क लग्न की एक कुंडली है ये, और इसके सेकेंड हाउस में कौन कौन ग्रह बैठा है, इसके सेकेंड हाउस में कौन कौन ग्रह बैठे हैं, हाँ, मंगल शुक्र। हाँ, मंगल शुक्र। और फोर्थ हाउस में कौन ग्रह बैठा है, बुध, सूर्य और शनि। बुध, सूर्य, शनि, ठीक है। और आपके फिफ्थ हाउस में गुरु और केतु बैठे हैं। 11वें घर में जो है राहु बैठे हैं, और 12वें घर में चंद्रमा बैठे हैं ना कुंडली में। ये जो जातक की ग्रहों की जन्म के समय की स्थिति थी। आज के समय की स्थिति क्या है, देखिए आज लिखा है, ये लिखा, देखिए क्या लिखा है, गोचर कुंडली लिखा है। ये बगल वाले में देखिए लिखा है गोचर कुंडली, ये देखिए लिखा है ना। जी सर, लिखा है। तो ये गोचर कुंडली क्या है एक्चुअली, ये कुंडली जो है आपकी क्या बताती है कि आज की डेट में ग्रहों की क्या स्थिति है। तो आज की डेट में अगर स्थिति अगर आप देखो, कंपेयर करोगे, तो कैसे कंपेयर करोगे, या इसमें इस समय की स्थिति में जो चल रहा है, जो इस समय धनु लग्न चल रही है, देखो 9 नंबर लिखा है और ला लिखा है जी। तो ये धनु लग्न है। लेकिन जब भी हम लोग गोचर देखते हैं, चेक करते हैं गोचर, तो जन्म कुंडली की जो लग्न होती है, वही लग्न हम लोग गोचर के उसमें देखते हैं। तो मैं इसको तो चेंज कर देता हूँ।
ये मैंने यहाँ पे मैंने गोचर में देखिए चेंज कर दिया मैंने। देखो अब आपने अब क्या किया आपने, अब आप देखो, अब आप आसानी से समझ जाओगे कि लग्न कुंडली में जो है, लग्न कुंडली की जो है जातक की जन्म कुंडली में कर्क लग्न का जातक है और जन्म के समय सेकेंड हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है? मंगल बैठा है और शुक्र बैठा है। लेकिन आज के समय अगर आप देखोगे, आज इस वाली कुंडली में मंगल कहाँ बैठा है? देखो इस वाली कुंडली, छोटी वाली कुंडली में, इसमें मंगल और शुक्र कहाँ बैठे हैं इस कुंडली में? सर शुक्र 12वें भाव में, मंगल 10वें भाव में। वेरी गुड। तो इसका क्या मतलब है कि जन्म के समय जातक का मंगल सेकेंड हाउस में बैठा था, आज के समय जातक का मंगल जो है कहाँ बैठा है? लग्न गोचर कुंडली में कहाँ बैठा है? ये 10th हाउस में बैठा है, 10वें घर में बैठा। तो उसके अनुसार आज फल करेगा आज के समय का। शुक्र जो बैठा है 12वें भाव में बैठा, तो आज के समय वैसा फल करेगा। जन्म कुंडली में राहु जो बैठा था इसका 11th हाउस में बैठा था, 11वें घर में बैठा था, और आज जो राहु बैठा है कहाँ बैठा है? 8वें भाव में बैठा, 8th हाउस में बैठा ना, 8th हाउस में राहु। तो राहु आज के अनुसार फल करेगा। तो कोई अगर आपके पास दिखाने के लिए, तो क्या आपसे प्रश्न आज का करेगा ना, जब जातक का जब जन्म हुआ था तब जाता, लेकिन जातक की आज की समस्याएं है ना। जी जी। तो जातक की जो आज की समस्याएं हैं, तो आज की समस्या के लिए जातक आपके पास आया है। तो वह जातक आज से पूछेगा, आपसे पूछेगा कि हमारी संतान की स्थिति कैसी है, हो सकता है। या जातक हो सकता है पूछे कि हमें जो है, आप जो है हमें ये बताइए हमारी नौकरी है वो कैसी कब रहेगी, नौकरी में प्रमोशन कब होगा। या जातक हो सकता है आपसे पूछे कि हमें जो है बाहर जाना है, हम कब तक जाएंगे। प्रश्न होते हैं। तो जातक के जो भी आज के प्रश्न होते हैं, हम लोग कैसे देखते हैं उनको? हम लोग उनको देखते हैं गोचर से देखते हैं। आज गोचर की स्थिति, ग्रहों की गोचर में आज की स्थिति क्या चल रही है, तो हम लोग उसको देखते हैं, आज के अनुसार देखते हैं। तो गोचर देखते हैं और दशा और महादशा देखते हैं। अगर आज आपको प्रेडिक्शन चाहिए तो दशा महादशा आपको जो है आज देखना पड़ेगा। इसीलिए जो ये कुंडली का देखो सॉफ्टवेयर है, इसमें जातक की लग्न कुंडली, ये जातक का जो है गोचर कुंडली होती है, और ये दशा महादशा विंशोत्तरी दशा देखो, है ना। आज के समय जो जातक के का जो गोचर ग्रह चल रहा है, जो दशा महादशा चल रही है, बुध की महादशा चल रही है, मंगल की अंतरदशा चल रही है, और चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा चल रही है। कब से चल रही है ये कब से चल रही है? 16/4/2026 से शुरू हुई है और 16/5/2026 तक रहेगी, 1 महीने के लिए है। तो हम लोग ये इस तरह से हम लोग स्थिति देखते हैं। तो अब हम लोग इसको देखेंगे कैसे। ये तो मैंने एग्जाम्पल बताया कि गोचर ये किस तरीके से होता है। अब मैं आपको आगे बता रहा हूँ आपको कि गोचर पढ़ने के या गोचर देखने के नियम क्या होते हैं, किन नियमों के आधार पर गोचर देखा जाता है। वो मैं आज मैं वो आपको बताऊंगा, वो कौन कौन से नियम होते हैं, क्या नियम होते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज आप बताइए, इसमें दो ये जो लग्न, ये जो जन्म कुंडली है जातक की, देखते हैं जो है इसी जो है चंद्र कुंडली भी बन जाती है। लग्न कुंडली होती है, चंद्र कुंडली होती है। चंद्र कुंडली समझते हैं आप? जी। क्या होती है चंद्र कुंडली? चंद्र किस राशि? हाँ, तो चंद्रमा जिस राशि में बैठा होता है, उस राशि को लग्न मान करके जो कुंडली बनती है वो चंद्र कुंडली होती है। आया समझ में? जी सर।
एक मैं आपको एग्जांपल इसमें देता हूँ, दिखाता हूँ, इसी का मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये क्या है, देखिए इसमें उसी जातक की एक लिखिए लग्न कुंडली है, 4 नंबर से देखिए लग्न कुंडली है, सारे ग्रह देखिए वही बैठे हैं। ये नहीं दिखी ना? जी ओके, अभी नहीं दिख रही है आपको। ओके ओके, रुकिए 1 सेकेंड रुकिए, उसको मैं हटा के मैं शेयर करता हूँ आपको दूसरा। एक सेकेंड मैं शेयर करता हूँ विंडो। एक सेकेंड। प्रतिभा सिंह, एक सेकेंड, एक कुंडली मैं ओपन करता हूँ, आपको बताता हूँ कि चंद्र कुंडली क्या हो, कैसे बनाते हैं। एक सेकेंड। ये देखिए कुंडली एक खुली, जी सर। ये देखिए जातक की देखिए लग्न कुंडली है, ये है ना, 4 नंबर से लग्न कुंडली है, ये कर्क लग्न से है। जी जी ठीक, जी। इस कुंडली में चंद्रमा कहाँ बैठा है? चंद्रमा तीसरे भाव में है। तीसरे भाव में, मतलब चंद्रमा जो बैठा है कन्या राशि में बैठा है ना। जी जी सर। अब हम इसी की अगर चंद्र कुंडली, तो कन्या राशि को लग्न मान करके जो कुंडली बनेगी वो वो चंद्र कुंडली होगी। मतलब इस कन्या राशि को हम लोग यहाँ पे रख देंगे, लग्न वाली जगह पे। तो चंद्र कुंडली कैसे बनेगी? ये देखिए कुंडली, देखिए ये आई, देखिए ये देखिए चंद्र कुंडली, देखिए ये है। तो हमने जब क्या किया, 6 नंबर को यहाँ लिख दिया, 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से सारे लिख कर, और जो ग्रह उसी के अनुसार जैसे वहाँ बैठे वही ग्रह यहाँ पे बैठा दिए। बस 6 नंबर को लग्न मान दिया, लग्न बना दिया और कुंडली बन गई। वो क्या हो गई आपकी चंद्र कुंडली आपकी हो गई। ठीक है ना? तो इसमें बेसिकली 2 तरह की कुंडलियां हैं आपकी हैं, एक लग्न कुंडली आपकी है और एक चंद्र कुंडली है। मैं आपको ये चंद्र कुंडली इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो गोचर आप जो देखो वो के रहे देखते हो, गोचर देखने का जो नियम है चंद्र कुंडली से गोचर देखने का नियम है। जी समझ रही हैं? गोचर देखने का जो सर। नियम, आवाज जो गोचर देखने का जो नियम है वो चंद्र कुंडली गोचर देखने का नियम। ठीक है ना? तो चंद्र कुंडली से गोचर देखने का नियम है, तो आप गोचर जो है आप चंद्र कुंडली से देखेंगे। अभी मैं आपको एक फाइल शेयर करता हूँ, हम लोग अब उसमें गोचर पे बात करते हैं।
इसको याद रखिए। किसी भी जातक का अगर चंद्र कुंडली अगर किसी भी जातक की बनानी है तो चंद्रमा जहाँ बैठा है उसको लग्न मान ले और आप जो है आगे बना लें आप उसको। जी। ये देखिए मैंने शेयर करी है। गोचर ठीक है। अब देखिए गोचर में हम लोग चर्चा करते हैं। गोचर क्या है? जैसे गोचर में सूर्य है। सूर्य क्या लिखा है? सूर्य जन्मकालीन राशि से तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में शुभ फल देता है, शेष भावों में अशुभ फल देता है। तो इसका क्या मतलब होगा कि जन्मकालीन राशि से, जन्मकालीन राशि का क्या मतलब होगा? वही चंद्र कुंडली से चंद्रमा जहाँ पे बैठा है वहाँ से तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भावों में शुभ फल देता है और अन्य भावों में, शेष भावों में चंद्रमा अशुभ फल देता है। ये चंद्रमा के सूर्य के गोचर का फल है। सूर्य जन्मकालीन चंद्रमा से तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भावों में शुभ फल देता है, अन्य भावों में अशुभ फल देता है। और अब प्रश्न आता है कि किस तरह के फल देता है, तो हम लोग इस तरीके से देखेंगे। सूर्य का गोचर फल क्या है? गोचर ग्रहों का जातक पर फल। गोचर ग्रहों से मतलब होता है कि वर्तमान समय में आसमान में जिन ग्रह जिन राशियों में भ्रमण कर रहे हैं, गोचर ग्रहों का अध्ययन जातक की चंद्र राशि से किया जाता है। तो जातक अगर प्रथम भाव में गोचर कर रहा है, प्रथम भाव का क्या मतलब होगा? चंद्र कुंडली के लग्न में गोचर कर, जहाँ चंद्रमा बैठा है वहीं पे गोचर का सूर्य भी बैठ जाए। इसको समझ रहे नहीं समझ रहे? जी। जैसे उसमें 6 नंबर की राशि थी, कन्या राशि, चंद्र कुंडली जो बनी थी कन्या राशि से बनी थी। तो सूर्य भी जो है, अगर गोचर का सूर्य अगर कन्या राशि में जब पहुंचेगा तो क्या फल करेगा? तो इसमें क्या फल करेगा? इस भाव में होने पर रक्त में कमी की संभावना होती है, जातक को गुस्सा अधिक आता है, पेट में रोग, कब्ज की परेशानी होती है, नेत्र रोग, हृदय रोग, मानसिक अशांति, थकान और सर्दी गर्मी से पित्त का प्रकोप होने लगता है। इसके अलावा फालतू का घूमना, बेकार का परिश्रम, कार्य में बाधा, विलंब, भोजन का समय से न मिलना, धन की हानि और सम्मान में कमी होने लगती है और परिवार से दूरियां बनने लगती हैं। ये प्रथम भाव का फल होता है। मतलब जब भी कुंडली में चंद्रमा जहाँ बैठा है वहाँ पर गोचर करेगा सूर्य, तो उसको ये फल उसको प्राप्त होंगे। क्लियर है? जी सर। ये आप पढ़िएगा, ये नोट्स जो आपको भेजा है उसमें सब कुछ है।
उसको पढ़िएगा आप इसको। जी है तो लग्न के, तो मैंने अभी क्या बताया था आपको, 3, 6, 10 और 11 भाव में शुभ फल देता है, अन्य सभी भावों में अशुभ फल देता है। तो ये प्रथम भाव का फल आपका हो गया। अब द्वितीय भाव का फल क्या है? भाव में जब सूर्य गोचर करता है चंद्र राशि से दूसरी राशि में, मतलब चंद्र राशि कौन सी थी उसकी? चंद्र राशि थी सर उसकी कन्या, कन्या थी ना कन्या। जी सर। हाँ, आप किसी चाहो तो कुंडली बना लो, मैं बोल देता हूँ, आप कुंडली उसकी बना लो, वो आपके लिए बेहतर रहेगा, तो आपको ज्यादा बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। एक पहले लग्न कुंडली बनाओ उसकी, जातक की 4 नंबर से लग्न कुंडली बनाओ। 4 नंबर से ना सर? हाँ 4 नंबर से। कर्क लग्न से लग्न कुंडली बनाओ। कर्क लग्न से जो है आप लग्न कुंडली बनाओ। बना ली सर। बना ली, ठीक। लग्न में सूर्य बैठा लो। जी। सेकेंड हाउस में केतु। जी। थर्ड हाउस में चंद्रमा। जी। 6th हाउस में शनि। जी। 8th हाउस में राहु। 9th हाउस में मंगल। 5th हाउस में शनि था सर, है ना? छठे घर में, 6th हाउस में। 6th हाउस में 6th हाउस में शनि। 8th हाउस में राहु। 9th में मंगल। 11th में शुक्र गुरु। शुक्र और गुरु। 11th में शुक्र गुरु, ठीक है। और ये 12th हाउस में बुध। ये जातक की हो गई, क्या हो गई? ये लग्न कुंडली। हाँ, इसके ऊपर लिखो लग्न कुंडली। अब चंद्र कुंडली, ऐसे ऐसे चंद्र को एक और कुंडली बनाओ। बना ली सर वो। तो चंद्र कुंडली कहाँ से बनाओगी आप? 6 नंबर से। जहाँ 4 नंबर लिखा था दूसरी वाली कुंडली, वहीं 6 नंबर लिखो। इसमें चंद्र प्रथम भाव में चंद्रमा होगा। हाँ, फिर प्रथम भाव में चंद्रमा से, फिर 3rd हाउस में हो जाएगा ये आपका शनि। 3rd नहीं, 4th हाउस में हो जाएगा शनि। 4th हाउस में शनि हो जाएगा धनु राशि में, है ना? हाँ, छठे भाव में राहु। छठे भाव में राहु हो जाएगा। 7वें भाव में मंगल हो जाएगा। 9th हाउस में शुक्र गुरु हो जाएंगे। जी। 10th हाउस में बुध हो जाएंगे। 11th हाउस में सूर्य हो जाएंगे। 12th हाउस में केतु हो जाएंगे। जी। बन गए ना? ये चंद्र कुंडली बन गई। जी। इसी तरीके से अगर कोई आपसे कहता है कि हमें जो है सूर्य कुंडली बनानी है, तो जहाँ सूर्य बैठा है उसको लग्न बना करके सारे को ऐसे बैठो, सूर्य कुंडली बन जाती है। तो सूर्य कुंडली किसके काम में आती है? ये तीनों लग्न, चंद्र और सूर्य तीनों कुंडलियां जो है जातक को वृत्ति व्यवसाय देखने में इस्तेमाल करी जाती है। सुदर्शन चक्र बनता है इन तीनों कुंडलियों से। उससे जातक का बताया जाता है कि जातक क्या काम करेगा, किस तरीके से कर्ज की जीविका चलेगी। ये ठीक है ना? ये जी ठीक। अब आपने अभी क्या पढ़ा है? अभी आपने कि तीसरे जब प्रथम भाव में गोचर करता है, जब चंद्रमा से प्रथम भाव में गोचर करता है सूर्य, तो जातक में रक्त की कमी हो सकती है, एनीमिया हो सकता है। जब ब्लड कम हो जाता है तो उसको एनीमिया बोलते ना। जातक को एनीमिया हो सकती है। जातक को गुस्सा अधिक आता है। पेट में रोग होते हैं। कब्ज में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। आँखों में समस्या होती है। मानसिक रूप से अशांति होती है। थकान होती है। सर्दी गर्मी से पित्त का प्रकोप होता है। पित्त का प्रकोप इसलिए होता है कि जो सूर्य होता है वो हमारा पित्त कारक है।
सूर्य हमारा अग्नि तत्व का ग्रह है और पित्त कारक है, तो पित्त ज़्यादा बढ़ेगा तो जातक के पेट में समस्या आएगी, गैस ज़्यादा बनेगी, जातक को कब्ज वगैरह होनी शुरू हो जाएगी। अब ये तो जनरल ये होगा। इसके अलावा क्या होगा, जातक फालतू के इधर उधर अपना समय व्यतीत करेगा, कोई भी कार्य करेगा उसके कार्यों में नुकसान होगा, परिश्रम बेकार का परिश्रम करेगा। इसके अलावा कार्यों में बाधाएं आएंगी, विलंबता आएगी कार्यों में। जो कार्य आज होना है वो कार्य जो है उसका होगा नहीं जल्दी से, कुछ ना कुछ बाधाएं आ जाएंगी, आगे के लिए उसमें हो जाएंगी। और जातक समय से जातक को भोजन नहीं मिलेगा, धन की हानि होगी और सम्मान में कमी आएगी। जातक के परिवार में मनमुटाव होगा, जिससे जातक के परिवारीजनों से जातक के साथ में दूरियां बढ़ेंगी, परिवार से दूरियां बनने लगती हैं, दूरियां बढ़ने लगती हैं। ये होता है जब चंद्र को जो चंद्रमा जहाँ बैठा है लग्न कुंडली का, वहाँ पे जब गोचर का सूर्य पहुँचता है। आया समझ में? जी सर। इसी तरीके से सेकेंड हाउस में, मतलब इस कुंडली को जो आपने बनाया है उसके सेकेंड हाउस में, चंद्र कुंडली के सेकेंड हाउस में जब गोचर करेगा सूर्य, तो क्या फल मिलेगा? तो उस केस में क्या होगा, सेकेंड हाउस, हाँ, सेकेंड हाउस में सूर्य के आने से धन की हानि होगी, उदासी रहेगी, चिंता रहेगी। इसके अलावा सुख में कमी आएगी, असफलताएं मिलेंगी। कोई कार्य जातक अगर करेगा तो उसमें उसको असफलता मिलेगी, नुकसान होगा, उसमें धोखा होगा, नेत्र विकार, आँखों में दिक्कत होगी, मित्रों से जातक का विरोध होगा, व्यापार में नुकसान होगा और सिरदर्द वगैरह हो सकता है जातक को। ठीक है ना? तो सेकेंड हाउस में अगर आता है तो उसको जातक को ये फल मिलेंगे। तीसरे भाव में अगर गोचर करेगा तो क्या होगा, आपने क्या था, आपको याद क्या रखना, 3, 6, 10, 11 इन भावों में शुभ फल देता है। तो तीसरे भाव में क्या फल मिलेगा, जब तीसरे भाव में सूर्य पहुंचता है तो जातक को विभिन्न प्रकार के लाभ मिलते हैं, धन का आगमन होता है, दोस्त मित्रों से लाभ होता है, उच्चाधिकारियों से लाभ होता है, जमीन जायदाद इत्यादि का जातक को फायदा मिलता है, आरोग्यता और प्रसन्नता मिलती है, शत्रुओं को पराजित करता है जातक, और समाज में जातक को सम्मान प्राप्त होता है। क्लियर है? जी सर। इसके बाद चौथे भाव में क्या है, जब सूर्य आता है तो जातक को क्या होता है, जमीन संबंधी विवाद होते हैं, माता को कष्ट होता है, यात्रा में जातक को परेशानी होती है, व्यर्थ की यात्राएं होती हैं, मानसिक चिंता रहती है, शांति रहती है, जातक रोगों से ग्रसित हो सकता है और जातक को मान हानि होती है, मतलब उसके सम्मान में जातक के कमी आती है जब फोर्थ हाउस में गोचर करता है। पांचवें घर में जब गोचर करता है तो क्या होता है, पुत्र को परेशानी होती, पुत्रों से दिक्कत होती, जातक को उच्चाधिकारियों से परेशानी होती है, शत्रु जातक को जो है परेशान करते हैं, विभिन्न प्रकार के रोगों से जातक ग्रसित रहता है। छठे भाव में जब आता है तो शत्रु जो होते हैं, शत्रु परास्त होते हैं, जातक के रोग इत्यादि दूर होते हैं, अगर रोग वगैरह है तो रोग दूर होते हैं, परेशानियां, घरेलू दिक्कतें हैं वो दूर होती हैं। सप्तम भाव में जब गोचर करता है सूर्य तो क्या होता है, मिलता है, विभिन्न प्रकार की यात्राएं होती हैं, पेट के से संबंधित रोग होते हैं, वैवाहिक जीवन में जो कुछ परेशानियां आती हैं, स्त्री और पुत्र को जो है बीमारी होती है, पेट एवं सिरदर्द की समस्या आती है, व्यर्थ के धन की हानि होती है, धन का नुकसान होता है, मान सम्मान में कमी आती है। ये सेवेंथ हाउस में जो होता है तो दिक्कत होता है।
8वें घर में जब गोचर करता है सूर्य तो क्या होता है, बवासीर होती है, जातक को पाइल्स की समस्या उत्पन्न होती है, पत्नी से परेशानी होती है, पत्नी से मनमुटाव, पति या पत्नी से, स्त्री की कुंडली देख रहे हैं तो पति से मनमुटाव होगा, अगर जो है पुरुष की कुंडली देख रहे हैं तो क्या बताएंगे कि पत्नी से मनमुटाव होगा, रोग होता है, भय होता है, विभिन्न प्रकार का बुखार ज्वर वगैरह होता है, राज भय होता है और अपच कब्ज संबंधी समस्याएं जातक को होती है। 9th हाउस में जब गोचर करता है तो क्या होता है कि जातक को विभिन्न प्रकार के दीनता होती है, मतलब दीनता का मतलब होता है धन वगैरह की कमी होती है, धन हानि होती है, दीनहीन अवस्था में जातक पहुंच जाता है, रोग वगैरह इत्यादि होते हैं और विभिन्न प्रकार की आपदाएं आती हैं, आपत्तियां आती हैं, कार्यों में बाधाएं आती हैं, जातक को क्या होता है, झूठा आरोप लगता है जातक के ऊपर, मित्रों इत्यादि से, बंधुओं से विरोध का सामना करना पड़ता है। 10वें भाव में जब चंद्रमा को सूर्य गोचर करता है तो जातक को विभिन्न सफलता मिलती है, अपने कार्यों में सफलता मिलती है, पदोन्नति होती है और क्या होता है, जातक अगर नौकरी के लिए प्रयासरत है तो जातक को उस समय नौकरी भी प्राप्त होती है, अच्छी जगह ट्रांसफर होता है, मान प्रतिष्ठा सम्मान इत्यादि बढ़ता है, जातक का धन इत्यादि आता है, आरोग्यता आती है और मित्रों, अच्छे मित्रों से मेल मिलाप होता है, अच्छे मित्रों से की प्राप्ति होती है। 10वें भाव में जब गोचर करता है सूर्य को, 11वें भाव में गोचर करेगा तो मान सम्मान बढ़ेगा, धन आएगा, लाभ होगा, विभिन्न प्रकार का सत्कार होगा, जातक का वैभव आता है, रोग इत्यादि है तो रोग का नाश होता है, पदोन्नति होती है, पिता से जो लाभ होता है और घर में मांगलिक कार्य होते हैं। ये 11th हाउस में जब गोचर करता है सूर्य तो उसके फल मिलते हैं। जब 12th हाउस में गोचर करता है तो जातक को क्या होता है कि सदाचारी जो बनता है जातक, विभिन्न प्रकार की सफलताएं मिलती हैं, लेकिन साथ साथ में जो है जातक को विभिन्न प्रकार के रोगों से भी पीड़ित होता है। 12वां घर किस चीज़ का है, हॉस्पिटलाइजेशन का है ना, 12वां घर जो हॉस्पिटलाइजेशन का होता है, 12वां घर जो व्यय का होता है, तो जातक का पैसा व्यय होता है अनावश्यक कार्यों में, धन का हानि होती है। 12वें घर में नेत्र होते, आँख होती है, बाईं आँख, तो जातक को नेत्र संबंधी रोग होते हैं और जातक के जो मित्र होते हैं वो भी जो होते हैं उनसे किनारे होने लगते हैं, मित्र जो है शत्रु बन जाते हैं। इस तरह से 12 भावों में जो सूर्य का फल होता है ये मिलता है। इसको आप देखिए, इसमें कोई दिक्कत है तो मैं आपको क्लियर करा दूं, इसको एक बार पढ़ लो आप इसको। इसको आप पढ़ लो, कोई समस्या है तो फिर मैं आपको बताऊं। जी नहीं, कोई समस्या नहीं सर इसमें तो वही कुंडली में मतलब कि चंद्र कुंडली देखने में सूर्य जिस ग्रह में होगा मतलब कि उस ग्रह का बताया जाएगा। हाँ, सूर्य जो है, सूर्य जिस राशि में बैठा होगा, लग्न चंद्र कुंडली से जितने भाव आगे बैठा होगा उसके अनुसार आप देखोगे। तो आपको ध्यान ये रखना है, तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में शुभ फल देता है, अन्य सभी भावों में अशुभ फल देता है। ठीक है ना। जी। अब जैसे आपने सूर्य का देखा तो सीधे चंद्रमा का भी देखिए। चंद्रमा का क्या है, चंद्रमा जन्मकालीन राशि से 1, 3, 6, 7, 10 एवं 11 भाव में शुभ फल देता है और शेष अन्य भावों में जो होता है अशुभ फल देता है। ठीक है, तो उसका हम लोग देखते हैं।
6 1 3 6 7 10 11। जी। चंद्रमा का देखिए, जब मतलब इसका क्या मतलब होगा कि जब गोचर का चंद्रमा आपके लग्न कुंडली के चंद्रमा के ऊपर से गोचर करेगा, जी। यही तो मतलब होगा ना इसका। तो जब लग्न कुंडली के चंद्रमा से गोचर करेगा तो क्या होगा, जातक को सुख समागम प्राप्त होगा, आनंद मिलेगा, निरोगता आएगी, उत्तम प्रकार का भोजन मिलेगा, शयन सुख मिलेगा और शुभ अच्छे अच्छे नए नए वस्त्रों की प्राप्ति होगी। अच्छा होगा जातक के लिए। जब दूसरे भाव में गोचर करता तब क्या होता है, जातक के धन की हानि होगी, सम्मान में कमी आएगी, मानसिक तनाव होगा, परिवार से अनबन होगी। तो सेकेंड हाउस कुटुंब का होता ना, सेकेंड हाउस, जी। तो परिवार से अनबन होगी, नेत्र विकार होगा। जो सेकेंड हाउस में जो होती दाहिनी आंख होती है और 12वें भाव में बाईं आंख होती है हमारी, तो आंखों में परेशानी होगी। कब होगी, अगर सेकेंड हाउस में गोचर कर रहा है, सूर्य और चंद्रमा ये गोचर करते हैं तो दाहिने हाथ में आंख में होती दिक्कत, और 12वें भाव में गोचर करते हैं तो आपको जो है लेफ्ट आई में प्रॉब्लम होती है। याद रखिएगा हमेशा। धन की हानि होगी, जातक के हर कार्यों में असफलता मिलती है। क्लियर है। तीसरे भाव में जब गोचर करता है चंद्रमा तो अब क्या होता है कि धन, परिवार, वस्त्र, आरोग्यता, शत्रुओं से विजय इत्यादि मिलता है। जातक प्रसन्न हो रहता है, बंधुओं से लाभ, भाग्य में वृद्धि और हर तरह की जातक को सफलता प्राप्त होती है। ये तीसरे भाव में जब गोचर करता है। चौथे भाव में क्या होता है, चौथे भाव में चंद्रमा गोचर करता है तो जातक के मन में शंका उत्पन्न होती है, जातक भ्रमित रहता है, अविश्वास होता है। आप जातक को कुछ भी कहोगे, कुछ भी बात समझाओगी तो जातक आपकी बातों पे भरोसा नहीं करेगा, शंका रहेगी, अविश्वास की भावना रहेगी। जातक का जो मन होगा चंचल होगा, आज अभी कुछ डिसीजन ले रहा है, थोड़ी देर बाद कुछ दूसरा बात करेगा, चंचलता होगी स्वभाव में जातक के। नींद इत्यादि सही से नहीं आएगी, स्त्री सुख में कमी होगी, स्त्री से, पत्नी से या पति से जातक की या जातिका की अनबन रहेगी, अपयश मिलता है, चेस्ट इत्यादि से जो है सीने में दिक्कत होती है, और जातक को जल से भय होता है, जल से जातक को दूर रहना चाहिए। पांचवें भाव में जब गोचर करता है तो दीनता, दैन्यता, रोग, यात्रा में हानि, अशांत मन, अशांत रहता है, जलोदर रोग होता है, जातक में कामुकता की भावना आ जाती है, और मंत्र शक्ति में नियंत्रण जातक का जो होता न्यूनता आ जाती है। जातक मंत्र वगैरह जातक अगर जाप आप करता है तो उसमें कमी आनी शुरू हो जाती है, जातक का मन नहीं लगता है। छठे भाव में जब आता है, गोचर करता है तो चंद्रमा गोचर करता है तो जातक को धन एवं सुख मिलता है, शत्रुओं पर विजय मिलती है, निरोगता आती है, यश, आनंद आदि से प्राप्त होता है, और किसी महिला से जातक को लाभ होता है। सप्तम भाव में जब आता है चंद्रमा तो क्या होता है, वाहन की प्राप्ति होती है, सम्मान, सत्कार, धन, इच्छा, अच्छा भोजन, आराम, काम सुख, छोटी यात्राएं होती, लाभप्रद होती है, व्यापार में लाभ और यश प्राप्त होता है। ये 7th हाउस में जब चंद्रमा गोचर करता है।
अष्टम भाव में क्या होता है, जातक को भय होता है, खांसी वगैरह इत्यादि होती है, अपच हो रहती है, छाती चेस्ट संबंधी समस्याएं होती है, श्वास संबंधी रोग, अस्थमा वगैरह जैसे हो जाता है जातक को, दमा सांस की दिक्कत होती है तो होता है, विवाद होता है लोगों से, मानसिक कलह, मानसिक जो है चिंता रहती है, धन का नाश होता है और आकस्मिक परेशानियां आती हैं। नवम भाव में जब गोचर करता है चंद्रमा तो जातक अपने आप को बंधा हुआ महसूस करता है, मतलब ऐसा लगता है कि जातक को के ऊपर लोगों ने कंट्रोल करके रखा है। जातक अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकता है, दूसरों के हिसाब से चलता है। जातक अपने आप को बंधन में जैसे बंधा बंधा सा महसूस करता है। मन चंचलता बढ़ जाती है, मन में चंचलता बढ़ जाती है जातक में। पेट संबंधी रोग हो जाते हैं, पुत्र से संतान से विवाद होता है या संतान से मतभेद होता है, जातक को व्यापार में हानि होती है, भाग्य में अवरोध होता है और राज्य से हानि होती है, सत्ता पक्ष से राज्य पक्ष से हानि होती, नुकसान होता है। दसम भाव में जब गोचर करता है चंद्रमा तो जातक का क्या होता है कि जातक को सभी प्रकार के कार्यों में सफलता मिलती है। और क्या होता है, हर काम आसानी से होता है, धन का आगमन होता है, मान सम्मान में वृद्धि होती है, उच्चाधिकारियों से लाभ मिलता है, घर का सुख मिलता है, पद प्रतिष्ठा इत्यादि बढ़ती है। और जातक क्या होता है, दूसरों को आज्ञा देता है, मतलब जातक इतने ऊंचे पोस्ट पहुंच जाता है कि दूसरों से काम करवाता है कि आप ये करो, आप वो करो, मतलब सुपरविजन का कार्य जातक करता है, गाइडेंस देता है लोगों को। 11वें भाव में जब पहुंचता है चंद्रमा तो धन का लाभ होता है जातक को, धन का संग्रह बढ़ता है, मित्रों से समागम होता है, प्रसन्नता, मन प्रसन्न रहता है, व्यापार से लाभ होता है, पुत्र से लाभ होता है, स्त्री सुख में वृद्धि होती है, हैं? और तरल सब पदार्थ इत्यादि कुछ होता है उससे लाभ मिलता है। 12वें भाव में जब गोचर करता है चंद्रमा तो जातक के धन की हानि होती है, शारीरिक कष्ट होता है और जातक को चोट चपेट इत्यादि लगने की संभावना बनी रहती है। इस प्रकार से चंद्रमा का फल है गोचर में। तो सर ये चंद्रमा को इस लग्न कुंडली से देखना है कि चंद्र कुंडली से देखना है? देखो, जो पुस्तकों में लिखा है वो चंद्र कुंडली सही लिखा है, लेकिन आप दोनों से देखो। किसी जी, क्योंकि चंद्र कुंडली से देखेंगे तो चंद्रमा तो फिर प्रथम भाव में ही आएगा। हाँ, तो आप दोनों से देखो, क्योंकि किसी किसी कुंडली में लग्न कुंडली काम करती, किसी किसी कुंडली में चंद्र कुंडली काम करती है। जी, तो आप दोनों देखो, आप उसको तो इसी प्रकार सूर्य का भी होगा कि चाहे दोनों में किसी से भी देख सकते हैं सूर्य? हाँ, दोनों के देखो, दोनों से देखोगे तो आपके ऑप्शंस पड़ जाएंगे, बताने के लिए आपके पास ज्यादा चीजें हो जाएंगी। जी, नहीं हो जाएंगी? जी जी सर, तो इस तरीके वही तो, क्योंकि चंद्र कुंडली में तो चंद्रमा प्रथम भाव में ही रहेगा, वो किसी भाव में जाएगा चंद्र कुंडली होती ही यही है, इसीलिए तो हमेशा प्रथम भाव में चंद्र। लेकिन उससे आपको मतलब नहीं है, वो चंद्रमा आपका लग्न कुंडली का चंद्रमा है, वो आपका जन्मकालीन चंद्रमा है, आपको आज के चंद्रमा से कंपेयर करना है। आज गोचर कुंडली का चंद्र देखना है। हाँ, गोचर से आज चंद्रमा किस राशि में बैठा है बताओ। अच्छा, आप आज? हाँ, तो इसको पंचांग में देखना पड़ेगा। पंचांग में देखना पड़ेगा। ये देखो, आज जो चंद्रमा बैठा है, एक सेकेंड रुको, आज जो चंद्रमा बैठा है कुंभ राशि में बैठा है, कुंभ राशि में आज चंद्रमा बैठा है। तो देखो, मैंने जो आपको कुंडली जो आपको मैंने बनवाई है, वो कुंडली में देखो कुंभ राशि कितने भाव आगे पड़ रही है, देखो आप उसमें। जी सर,
आज जो आपको मैंने कुंडली जो बनवाई है उसमें उसमें चंद्र कुंडली से चंद्रमा से चंद्रमा जहाँ चंद्र कुंडली की लग्न से कुंभ राशि कितने भाव में आगे बैठी है? कुंभ राशि, हाँ, कुंभ राशि में है छठे भाव में। ठीक है ना, क्योंकि लग्न में वहाँ पे लग्न में 6 नंबर था, तो कुंभ राशि 11 नंबर उस छठे भाव में बैठेगी। तो चंद्रमा का छठे भाव में चंद्रमा का गोचर क्या होगा? आज जो चंद्रमा चल रहा है आपका किस में चल रहा है? कुंभ राशि में चल रहा है ना। तो जन्मकालीन, तो आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे कि जन्मकालीन चंद्रमा से गोचर का चंद्रमा छठे भाव में गोचर कर रहा है, यही तो कहोगे ना। जी जी जी। तो छठे भाव में जब गोचर कर रहा, मैंने आपको क्या लिखा बताया, क्या बताया है इसमें? छठे भाव में अगर गोचर कर रहा है चंद्रमा, हाँ, तो शुभ मान, शुभ शुभ माना जाएगा। अच्छा फल करेगा। तो इसमें मैंने क्या लिखाया है? जातक को धन इत्यादि प्राप्त होगा, सुख का लाभ, सुख इत्यादि लाभ मिलेगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, निरोगता आएगी, यश सम्मान इत्यादि जो है बढ़ेगा, और किसी महिला से लाभ होगा। जी क्लियर है ये? जी जी सर। हाँ, अब यही आप जो है उससे देखो, यही आप लग्न कुंडली से देखो, जातक की लग्न कौन सी है? लग्न है कर्क। कर्क लग्न है जातक की। तो कर्क लग्न से देख रही हो तो कुंभ राशि पड़ रही है, किस भाव में पड़ रही है? कुंभ राशि पड़ रही है 8वें भाव में सर। अष्टम भाव में। तो अब अष्टम भाव का, वहां से आपको छठे भाव का फल दिख रहा था, अब यहाँ पे अष्टम भाव का फल देखो आप। अष्टम भाव में क्या है? जातक को भय इत्यादि रहेगा, खांसी होगी, अप होगी, छाती में समस्या होगी, श्वास संबंधी विकार होंगे, विभिन्न प्रकार के विवाद होंगे, मानसिक अशांति रहेगी, धन का नाश होगा, और आकस्मिक परेशानियां आएंगी। तो आपके पास दो चीजें हो गई, आप लग्न से भी देखो और चंद्र से भी देखो, दोनों से देखो आप इसको। जी, तो यही सर गोचर कुंडली कहलाती है। ये गोचर का फल दिखाता है, गोचर कहलाता है ये। जी समझ रही हैं? जी जी सर। तो अभी तो मैंने ये बताया है, गोचर को मैं जो है सारे ग्रह जब बैठा दोगे तो गोचर कुंडली बन जाएगी। लग्न को लग्न से मैच करा लो। अगर चंद्र कुंडली देख रही हो तो चंद्र कुंडली 6 नंबर से बन रही है तो उसको भी 6 से बना लो। अगर लग्न देख रहे हो तो लग्न 4 नंबर से बन रहा है तो उसकी गोचर कुंडली भी 4 नंबर से बना लो। ग्रह जो जहाँ जो बैठे उस तरीके से आप कर लो। जी क्लियर है? जी। जरा देखो, जो चंद्रमा का जो बताया है उसको पढ़ो, अगर लगता है कुछ समस्या है तो मैं आपको और उसको आपको डिस्क्राइब कर दूं, मैं एक्सप्लेन कर दूं। और तो इसमें सर गोचर कुंडली में दृष्टि का भी रहता होगा, मतलब दृष्टि। हाँ, जैसे दृष्टियां उसमें रहती हैं वैसे दृष्टियां इसमें भी रहती हैं। जी। लेकिन वो जिस ग्रह को देख रहे हैं उसकी दृष्टि देखेंगे। जैसे चंद्रमा की दृष्टि कौन सी होती है? 7वीं। हाँ, चंद्रमा की 7वीं दृष्टि होती है। तो जहाँ चंद्रमा बैठा, अगर छठे भाव में बैठा तो 12वें में दृष्टि डाल रहा है, 8वें में बैठा है तो वो जो है दूसरे में दृष्टि डाल रहा है। जी। तो दृष्टियां उस तरीके से देखेंगे आप जैसे देखी जाती हैं। ठीक है ना? आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ ना। क्या कह रही हैं? जी कुछ नहीं सर, ठीक है सर। तो इसको मतलब भाव दिए हैं, तो इस भाव में जो होता है उसी अनुसार बताना। हाँ, वो फल दिया है। इसके बाद मंगल में आइए। जी। मंगल का गोचर देखिए क्या होता है।
क्या लिखा है मंगल का कि मंगल जन्मकालीन चंद्रमा से जन्मकालीन राशि से तीसरे, छठे और 11 भाव में शुभ फल देता है, अन्य सभी भावों में अशुभ फल देता है। जी। देखिए क्या फल देता है यहाँ पे मंगल का। प्रथम भाव में देखिए, मंगल जब प्रथम भाव में आता है तो क्या होता है, जातक को रोग देता है। किस तरह के रोग हो सकते हैं, पाइल्स हो सकते हैं, रक्त विकार हो सकते हैं, एनीमिया हो सकती है, ज्वर हो सकता है, घाव हो सकता है, अग्नि से डर हो सकता है, जहर और अस्त्र से हानि देता है। मंगल चोट का कारक है, ब्लीडिंग का कारक है, रक्त का कारक है। जब मंगल अशुभ होता है तो जातक को क्या होता है, विभिन्न प्रकार के चोट चपेट इत्यादि लगने की संभावना रहती है, एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। जब दूसरे भाव में जब मंगल होता है तो क्या होता है, अग्नि से भय, चोर से भय, राज्य से हानि, वाणी से हानि, कलह, शत्रुओं से परेशानियां आती हैं। जी। तीसरे भाव में जब मंगल होता है तो किसके कैसे होती है, चोरों से या किशोरों के माध्यम से धन की प्राप्ति होती है, छोटे भाई बहन से लाभ होता है, शत्रुओं में भय होता है, जातक की तर्क शक्ति प्रबल हो जाती है, धन, वस्त्र, धातु इत्यादि की प्राप्ति होती है, उच्च पद मिलता है, जातक को उच्च पद मिलता है। चौथे भाव में जब मंगल आता है तो क्या होता है, पेट संबंधी रोग होते हैं, पेट संबंधी समस्याएं होती हैं, ज्वर होता है, बुखार वगैरह आता है। बुखार का जो कारक होता है मंगल होता है, मंगल का जो होता है बुखार का कारक होता है। रक्त विकार होता है, शत्रु बढ़ते हैं जातक के, धन की हानि होती है, संगति जातक की खराब होनी शुरू हो जाती है, भूमि संबंधी विवाद होते हैं और हिंसा होती है, चोट चपेट इत्यादि लगती है, माता को कष्ट होता है, मन में भय इत्यादि बना रहता है। जितने भी फल आपको दिख रहे हैं सब उन भावों से संबंधित फल दिख रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। जी सर। पंचम भाव में होगा तो क्या होगा, उसमें भी शत्रु भय होगा, संतान को कष्ट होगा या संतान से कष्ट होगा, क्रोध इत्यादि होगा, पुत्र शोक होगा, पाप कर्मों में जातक लगा रहता होगा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। सप्तम भाव में जब गोचर करता है, जैसे कि ये कुंडली में, हाँ कुंडली में हमें भाव में मंगल है, यहीं से सारे फल देखे जाएंगे। हाँ देखिए, अब जैसे अगर आप देखोगे कि आप ये देखोगे कि मंगल इसमें किस भाव में गोचर कर रहा है, मेष राशि में गोचर कर रहा है, मंगल कर रहा ना गोचर। जी। आपको गोचर कुंडली और बना लो, मैं बनवाता हूँ, नोट करो, एक कुंडली और बना लो आप, एक कुंडली और बनाओ। जी सर। वो अपने नहीं सर, जैसे कि ये लग्न कुंडली है। हाँ, तो लग्न कुंडली हम देख, जैसे मंगल राशि में होगा इस समय गोचर कुंडली में, तो आपसे देखा जाएगा। हाँ अभी अभी एक कुंडली और बनाओ, अभी क्लियर हो जाएगा सब आपको। एक कुंडली और बना लो आप जी। चाहे 4 नंबर से बना लो, चाहे आप 6 नंबर से बना लो, किसी से ही बना लो। 4 नंबर से बना रहे। ठीक,
ठीक है, लग्न में 4 नंबर में इसमें लग्न में गुरु बैठे हैं। जी ठीक है, सेकेंड हाउस में केतु बैठे हैं। जी सेकेंड हाउस में केतु बैठे हैं। जी सर। 8th हाउस में राहु और चंद्रमा बैठे हैं। 8th हाउस में। हाँ, 8वें घर में। जी 9वें घर में शनि बैठे हैं। जी 10वें घर में मंगल बैठे हैं। 11वें घर में सूर्य बैठे हैं। 12वें घर में बुध शुक्र बैठे हैं। ठीक है, अब बताओ, आप मुझे बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि लग्न कुंडली से अगर आप देख रहे हो तो गोचर का मंगल किस भाव में बैठा है? दसवें भाव में बैठा है सर। हाँ, 10वें भाव में बैठा दसम है। भाव में। हाँ, अगर चंद्र कुंडली देख रहे हो तो उससे मंगल कहाँ बैठा है? चंद्र कुंडली अगर देख रहे हैं तो चंद्र कुंडली की तीसरे भाव में मंगल बैठे। हाँ? चंद्र कुंडली से कहाँ बैठा है? तीसरे भाव में बैठेगा। हाँ, चंद्र कुंडली से कहाँ बैठा है? तीसरे भाव में बैठा रहेगा। बैठा रहेगा ना तीसरे भाव में। तो आपको 2 फल मिल गए। अगर लग्न कुंडली से देखोगे तो 10वें भाव का फल पढ़ो, और चंद्र कुंडली से अगर आप देख रहे हो तो आप जो पढ़ो यहाँ पे तीसरे भाव का फल पढ़ो। क्लियर है ना? आया समझ में? नहीं आया? जी सर, आ गया समझ में सर। लग्न भाव से लग्न कुंडली तो 10वें भाव का मंगल देखना पड़ेगा, चंद्र कुंडली के तीसरे। हाँ हाँ, बस वही गिनती कर लो आप भाई। अब आपको अलग से कुंडली बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप लग्न कुंडली आपके पास रखी है, आपको चंद्रमा से देखना है तो चंद्रमा से 1 नंबर से चंद्रमा को काउंट करो, 1 2 3 4, जिस राशि में बैठा तो आपको वहां तक पहुंच के उतना आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मेष राशि में इस समय मंगल बैठा है तो 11वें चंद्रमा जो बैठा है चंद्र कुंडली चंद्रमा किस भाव में है? चंद्रमा छठे में है। छठे भाव में है। छठे भाव में नहीं है, छठे भाव में चंद्रमा नहीं है। चंद्रमा आपका जो है वो छठी राशि में है। तो अगर छठी राशि में है तो चंद्रमा का तो मंगल किस भाव में बैठा होगा? आपने तीसरे भाव में बताया, गलत बताया। तीसरे बैठेगा सर। हाँ, तीसरे भाव मंगल इस समय जो मंगल जो गोचर कर रहा है वो मेष राशि में गोचर कर रहा है ना। तो मेष राशि में। हाँ, तो कन्या राशि से मेष राशि तक गिनो, कौन सा भाव आ जाएगा? अष्टम भाव। यस, अष्टम भाव आ जाएगा। इस तरीके से काउंट करा करो आप, इस तरीके से काउंट करो आप उसको। नहीं, हाँ, इस तरीके से आप उसको काउंट करो भाई। चंद्रमा से काउंट कर रहे हो ना आप उसको। अच्छा, अब बताओ, अच्छा चंद्र कुंडली से जब आप काउंट कर रहे हैं तो राहु कहाँ बैठा है आज के समय में? गोचर का राहु किस भाव में बैठा है? राहु। हाँ, चंद्र कुंडली से देखेंगे सर। हाँ, चंद्रमा से ही बात कर रहा हूँ मैं, चंद्रमा से। कुंडली को देखेंगे तो राहु कुंभ राशि में है। हाँ, राहु कुंभ राशि में है।
भाव में बैठेगा। छठे भाव में छठे भाव में बैठेगा ना। हाँ, तो चंद्र छठे भाव में बैठा है और लग्न कुंडली से कहाँ बैठा है, कितने भाव आगे बैठा है? लग्न कुंडली से बैठे है अष्टम भाव में। हाँ, लग्न कुंडली से अष्टम भाव में बैठा हुआ। क्लियर है ना अब ये कॉन्सेप्ट होता है। इस तरीके से आप इसको पढ़ा करो। तो मैंने कहाँ तक आपको बता दिया, पंचम भाव बता दिया। छठे भाव में अगर मंगल होता है तो क्या फल करता है, शत्रु जो होता है शत्रुओं को पराजित करता है। जातक है, जातक निर्भय हो जाता है, शांति, जातक को शांति प्राप्त होती है, मन में शांति रहती है, धन धातु के से लाभ होते हैं। और जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं वो ईर्ष्या करते रहते हैं, उस जातक को कोई फर्क नहीं पड़ता। सप्तम भाव में जब होता है जातक के सप्तम भाव में जब गोचर करता है मंगल, तो स्त्री से अनबन रहती है, अपने लाइफ पार्टनर से जातक को अनबन रहती है, मन मुटाव रहता है, पेट संबंधी और नेत्र इत्यादि संबंधी रोग होते हैं जातक। अष्टम भाव में जब गोचर होता है तो धन सम्मान में कमी होती है और ब्लीडिंग होती है, रक्तस्राव हो सकता है। कोई चोट चपेट लग जाए, कट लग गया तो उससे खून ज़्यादा गिर सकता है, खून ज़्यादा बहने की संभावना, एक्सीडेंट की संभावना रहती है। भाई खून कब बहेगा, जब आदमी चोट चपेट लगेगा, एक्सीडेंट होगा, तभी तो खून बहेगा ना। नाइन्थ हाउस में जब होता है तो जातक के धन की हानि होती है, पीड़ा होती है, दुर्बलता होती है और धीमी जातक की जो एक्टिविटीज होती हैं, आलस आ जाता है, जिससे कार्यशीलता जातक की धीमी हो जाती है। दसम भाव में क्या होता है, मिला जुला फल प्राप्त होता है। मतलब दसम भाव से हम लोग क्या देखते हैं, दसम भाव से मान सम्मान, कीर्ति, पद प्रतिष्ठा, पिता, राजा, नौकरी, कार्य क्षेत्र इत्यादि देखते हैं। तो जातक को कार्य क्षेत्र में वृद्धि होती है और जातक का मान सम्मान इत्यादि बढ़ता है। जातक को राज से जो है लाभ होता है। पिता को जातक के जो पिता को कष्ट होता है इत्यादि होता है। 11वें भाव में मंगल अगर पहुंचता है तो धन इत्यादि की प्राप्ति होती है, बड़े भाई बहनों से लाभ होता है और जातक को उच्च पदवी मिलती है। 12वें भाव में धन की हानि होती है, स्त्री से कलह होती है और नेत्र संबंधी रोग होते हैं इत्यादि। जो ये इस तरह के जो है ये इत्यादि सब कुछ वो होते हैं यहाँ पे। या इसको आप पढ़ लीजिए मंगल का, फिर आगे बताता हूँ। जब इधर क्लास दे रहे तो भाई आगे पीछे बढ़ रहा हो, चिल्लाओ, सब कुछ करो क्लास के टाइम पे। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, अब हम लोग करते हैं बुध का गोचर। बुध का गोचर प्रथम भाव में जब बुध का गोचर होता है तो क्या फल होता है। बुध किसका कारक, सबसे पहले आपको देखना, बुध वाणी का कारक है ना, वाणी का कारक। गुरु ज्ञान का कारक होता है और बुध वाणी का कारक होता है। हेलो,
क्या नेटवर्क आपका आ जा रहा है क्या? पता नहीं सर कैसे कट हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बुध का किसका कारक होता है? बुध वाणी का कारक होता है। और शुक्र, ये जो आपका जो है गुरु जो होता है, ये आपका ज्ञान का कारक होता है। जब बुध जो होते हैं प्रथम भाव में, जब बुध गोचर करते हैं तो जातक अब शब्द बोलता है, चुगलखोरी करता है, कठोर वाणी उसकी कठोर हो जाती है, जिसके कारण हानि होती है, बेकार की यात्राएं होती हैं और अहितकारी वचनों से जातक को हानि होती, नुकसान होता है। द्वितीय भाव में जब गोचर करता है तो बुध मान सम्मान में कमी आती है, लेकिन उसके बावजूद जातक धन को धन प्राप्त होता है। तृतीय भाव में जब आता है, यहाँ पे बुध आता है, तो शत्रु और राज भय प्राप्त होता है जातक को, और मित्रों से प्राप्ति करवाता है, मित्रों से लाभ होता है। चतुर्थ भाव में जब गोचर करता है बुध, तो सौभाग्य का उदय होता है, शत्रु पराजित होते हैं और जातक उन्नति के मार्ग पर चल पड़ता है, और जातक को हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। सप्तम भाव में जब 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 गोचर करता है, सप्तम नहीं, ये क्या बोल चतुर्थ पंचम भाव में जब जातक बुध जब गोचर करता है, चतुर्थ भाव बता, कहाँ तक बताया? चतुर्थ भाव बताया ना मैंने आपको। चतुर्थ भाव में जब गोचर करता है बुध, तो धन की प्राप्ति होती है और स्वजनों की वृद्धि होती है। पंचम भाव में जब बुध गोचर करता है तो जातक के मन में अजीब टाइप का एक भय रहता है, अज्ञात भय से ग्रसित रहता है जातक। पुत्र से दुख प्राप्त होता है जातक को, स्त्री से कष्ट प्राप्त होता है। छठे भाव में बुध का फल अच्छा होता है, सौभाग्य का उदय होता है, शत्रु पराजित होते हैं, जातक उन्नतशील होता है और सभी कार्यों में जातक को लाभ होता है, सभी काम बनने लगते हैं। सप्तम भाव में स्त्री से कलह होती है। अष्टम भाव में धन की प्राप्ति होती है, पुत्र इत्यादि से लाभ प्राप्त होता है, जातक प्रसन्न रहता है। 9th हाउस में बुध जो जब गोचर करता है, सभी कार्यों में बाधाएं आती, रुकावटें आती हैं। 10वें भाव में बुध लाभ प्राप्त करता है, उच्च पदवी दिलाता है, नौकरी दिलाता है, शत्रुओं का नाश करता है, धन की वृद्धि कराता है, स्त्री का सुख प्राप्त होता है जातक को। 11वें भाव में जातक को जो है 10वें भाव के समान 11वें भाव के भी फल होते हैं। शत्रुओं का नाश होता है, धन की प्राप्ति होती है, सुख मान सम्मान इत्यादि की प्राप्ति होती है, वाहन का लाभ मिलता है, मित्रों से लाभ मिलता है जातक को। 12वें भाव में जातक जो बुध गोचर करता है तो जातक को दुख की प्राप्ति होती है, रोग से ग्रसित हो जाता है जातक, अपमान इत्यादि प्राप्त मिलता है, पराजय होती जातक की। इसके बाद गुरु का गोचर है। गुरु का गोचर का कब क्या काम करता है? गुरु जो है प्रथम भाव में अगर गुरु गोचर कर रहा है तो जातक के धन की हानि होती है, पदावनति होती है, जातक को जिस पद पे है जातक उससे नीचे के पद पे चला जाता, डिमोशन हो जाता है जातक का, वृद्धि में कमी होती है, विवाद होता है, स्थान परिवर्तन होता है। अगर जातक के चंद्र कुंडली में जहाँ चंद्रमा बैठा है जन्मकालीन, वहाँ पे गुरु गोचर करता है प्रथम भाव में, जातक के धन की हानि होती है, पद से अवनति होती है, धन का नाश होता है, ट्रांसफर होता है और विवाद होता है, स्थान परिवर्तन होता है। द्वितीय भाव में जब गुरु गोचर करता है तो धन प्राप्ति होती है जातक को,
विलासितापूर्ण जो है के साधन प्राप्त होते हैं जातक को। तृतीय भाव में जब गोचर करता है गुरु तो सभी कार्यों में बाधाएं आती हैं और जातक का स्थान परिवर्तन होता है। जैसे यहाँ रह रहा है कानपुर में, तो जातक यहाँ का मकान छोड़, जातक कुछ दूर पे या शहर छोड़ करके दूर रहने चला जाता है, या नौकरी पेशा व्यक्ति है तो उसका ट्रांसफर हो जाता है। चतुर्थ भाव में पीड़ा होती है, चिंता होती है, कलह होती है परिवार में। पंचम भाव में गुरु का फल शुभ प्राप्त होता है, पुत्र सुख प्राप्त होता है, पशु का सुख प्राप्त होता है, स्त्री का सुख प्राप्त होता है, वस्त्रों का सुख प्राप्त होता है, आभूषण स्वर्ण इत्यादि आभूषणों की प्राप्ति होती है। छठे भाव में पत्नी से अनबन होती है, दुख की प्राप्ति होती है, रोग ऋण शत्रु प्रबल हो जाते हैं, जातक को लोन लेना पड़ सकता है, रोग से ग्रसित हो सकता है जातक जब गुरु छठे भाव में गोचर करता है जन्मकालीन चंद्रमा से। सप्तम भाव में जातक को शैया सुख की प्राप्ति होती है, पत्नी से मधुर संबंध होते हैं, या पति है तो उससे मधुर संबंध होते हैं, धन का आवागमन होता है, सुरुचिपूर्ण भोजन की प्राप्ति होती है जातक। उपहार वाणी इत्यादि उपहार की प्राप्ति होती है, वाणी इत्यादि उत्तम होती है जातक की। अष्टम भाव में जब गुरु गोचर करता है तो जातक को बंधन होता है जातक। व्याधि विभिन्न प्रकार की व्याधि होती है, पीड़ा ताप शोक इत्यादि से जातक ग्रसित रहता है, मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होता है जातक को। जब नवम भाव में गोचर करता है तो अच्छा फल होता है गुरु का। जन्मकालीन चंद्रमा से जब गोचर 9th हाउस में गोचर करता है गुरु तो जातक को उच्च पदवी प्राप्त होती है, पुत्र इत्यादि की प्राप्ति होती है, पुत्र से लाभ होता है, धन इत्यादि की प्राप्ति होती है और भूमि भवन इत्यादि की प्राप्ति होती है, स्त्री से लाभ होता है जातक को। और दसम भाव में गोचर गुरु का अच्छा नहीं माना जाता है। इसमें जो दसम भाव में जब गोचर करता है गुरु तो जातक का स्थान परिवर्तन होता है, नौकरी कर रहा है तो उसका ट्रांसफर होता है, रोग इत्यादि होते हैं, धन की हानि होती है इत्यादि सब कुछ होते हैं। 11वें भाव में गोचर गुरु का शुभ होता है। 11वें भाव में जब गोचर करता है गुरु तो धन आरोग्य इत्यादि की प्राप्ति होती है, जातक जो होता है अच्छी उच्च पदवी मिलता है जातक को, रोगों से जो होता है मुक्ति प्राप्त होती है जब 11वें भाव में गोचर करता है। और जब 12वें भाव में गोचर करता है तो जातक का धन सद्कार्यों में खर्चा होता है, अच्छे कार्यों में खर्चा होता है, कथा भागवत इत्यादि शुभ कार्यों में, विवाह इत्यादि मांगलिक कार्यों में जातक का धन खर्च होता है। परंतु जब 12वें भाव में गोचर करता है गुरु तो जातक को भ्रम इत्यादि की स्थिति हो जाती है, जातक के मन में जो है क्या होता है एक अजीब टाइप का जातक जो है शंका से ग्रसित हो जाता है, शंकाल वृत्ति का हो जाता है जातक। ये किसके प्रभाव है? गुरु के प्रभाव है। गुरु जब गोचर करता है आप जरा गुरु का पढ़िए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ, नहीं तो इसमें कोई डाउट है तो समझा देता हूँ मैं आपको। पढ़िए जरा आप इसको। तो इसका प्रभाव वो नहीं, वो प्रभाव ये वहाँ के गोचर का प्रभाव है, जिस भाव में जा रहा वहाँ का प्रभाव है। दृष्टि का प्रभाव अलग होगा भाई। अगर छठे भाव में गोचर कर रहा है सपोज करो तो उसकी 5वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? 10th भाव में जाएगी। 7वीं दृष्टि 12वें भाव में जाएगी,
जी और नवमी दृष्टि सेकेंड हाउस में जाएगी, तो उसी के अनुसार फल फिर आप करो उसका। जी एक बैठने का प्रभाव है, एक देखने का प्रभाव है। जी। तो मतलब भाव देखना भी उसका भी मतलब इसी प्रभाव मिलेगा। हाँ, उसका भी प्रभाव पड़े, तीनों प्रभाव पड़ेंगे ना, एक बैठने का, एक देखने का। एक बैठने का प्रभाव पड़ेगा, एक देखने का, दोनों के प्रभाव पड़ेंगे। अब शुक्र का प्रभाव, शुक्र के लिए बताएं, इसमें कोई डाउट हो तो पूछो इसमें। नहीं सर। शुक्र का गोचर, शुक्र जब प्रथम भाव में गोचर करता है, जातक के जन्मकालीन चंद्रमा में गोच के साथ गोचर करता है, लग्न जन्म कुंडली चंद्र कुंडली के प्रथम भाव में जब गोचर करता है, तब जातक को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। जातक आनंद से परिपूर्ण रहता है, नए वस्त्रों का उपभोग करता है, आभूषण इत्यादि से का उपयोग करता है। जातक विलासी प्रवृत्ति का जो हो जाता है, विलासपूर्ण जीवन जीता है, सुंदर स्थानों में भ्रमण करता है, जातक सुगंधित पदार्थों का सेवन करता है और वैवाहिक उत्तम प्रकार का वैवाहिक सुख प्राप्त करता है। जातक सेकेंड हाउस में जब गोचर करता है तो संतान सुख की प्राप्ति होती है, धन धान्य राजा से लाभ होता है, स्त्री के प्रति आकर्षण बढ़ता है और परिवार के प्रति हितकारी कार्य करता है। तृतीय भाव में जब गोचर करता है शुक्र, तो उसकी जो है प्रभुता बढ़ती है, धन का आगमन होता है, सम्मान मान सम्मान इत्यादि बढ़ता है, शास्त्र इत्यादि का जो पाठन इत्यादि करता है, वस्त्र इत्यादि का लाभ होता है और यहाँ पर किसी नए स्थान की भवन इत्यादि की प्राप्ति होती है या नया मकान इत्यादि की प्राप्ति होती है और शत्रु का नाश होता है, शत्रु पराजित होते हैं। चतुर्थ स्थान में जब गोचर करता है शुक्र, तो क्या होता है, मित्रों से लाभ होता है, जातक को शक्ति प्राप्त होती है, पावर मिलती है, जातक को किसी उच्च पदवी मिल रही, उसके कारण पावर मिलता है। पंचम भाव में जब गुरु गोचर करता है तो जातक को मित्रों से लाभ होता है, संतान से लाभ होता है, गुरु से लाभ होता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, जीवन में संतुष्टता आती है, मित्र इत्यादि के से लाभ होता है, नए मित्रों से समागम होता है, ठीक है ना, भाई इत्यादि से लाभ होता है। छठा भाव में जब गोचर करता है शुक्र, तो जातक को रोग इत्यादि से ग्रसित होता है, जातक बुखार इत्यादि आता है और मान सम्मान में कमी आती है जातक के। इसके पश्चात जो सप्तम भाव में जो है तो क्या होता है, सगे संबंधियों से जो होता है जातक को अनबन होती है, जातक की सगे संबंधियों से। कारको भाव नाशाय का सिद्धांत लागू होता है, कारक यहाँ पे गोचर करता है तो पत्नी से भी अनबन होती है। अष्टम भाव में जब गोचर करता है तो शुक्र भवन परिवार में सुख होता है, भवन इत्यादि की प्राप्ति होती है, स्त्री इत्यादि का सुख प्राप्त होता है। नवम भाव में जब गोचर करता है तो धर्म इत्यादि में धार्मिक भावना जातक की होती है, स्त्री से लाभ होता है, धन का लाभ होता है, विभिन्न स्रोतों से आभूषण वस्त्र आभूषण इत्यादि की प्राप्ति होती है।
दसम भाव में जब गोचर करता है शुक्र तो अपमान और कलह इत्यादि होता है। 11वें भाव में मित्रों से अन्न से धन इत्यादि का लाभ होता है, मित्रों से लाभ होता है, बड़े भाई बहनों से लाभ होता है। 12वें भाव में जातक क्या होता है कि नए नए धन के नए नए मार्ग इत्यादि बनते हैं। और परंतु 12वें भाव में जो लाभ होता है तो जातक को स्थिर नहीं रहता है। जातक को जो भी लाभ प्राप्त होता है कुछ समय के लिए होता, सदैव के लिए स्थिर नहीं रहता है वो। ये शुक्र के 11 फल हैं ये। इसके पश्चात शनि का गोचर, इसको देख लो समझ में, इसको फिर बताऊं मैं आगे। शुक्र का एक बार आप पढ़ लो। शुक्र का गोचर पढ़ लो एक बार आप, फिर मैं अगर है तो फिर आगे बताऊंगा, समझ में आ गया हो आपको तो आगे बताऊं मैं शनि का। जी सर, द्वादश भाव में सर इसमें वस्त्र लाभ स्थायी नहीं होता। हाँ, मतलब जो भी द्वादश भाव से व्यय का भाव होता है ना, वहाँ पे जो भी लाभ होते हैं वो स्थायी नहीं होते। शुक्र ही द्वादश 12वें भाव में जो होता है शुक्र अच्छा फल देता है, और दूसरे ग्रह अच्छा फल नहीं देते, केवल शुक्र ही अच्छा फल देता है केवल। शनि का गोचर फल। शनि जब प्रथम भाव में गोचर करता है तो अग्नि विष इत्यादि का भय प्राप्त होता है, जातक को डर होता है, बंधुओं से विवाद होता है, स्नेही जनों से प्रियजनों से वियोग होता है, जातक को परदेश गमन करना पड़ता है, उदास रहता है जातक सदैव, शरीर को कष्ट होता है, धन की हानि होती है, पुत्र की हानि होती है, और इधर उधर व्यर्थ का घूमना फिरना इत्यादि रहता है। द्वितीय भाव में धन का नाश कराता है शनि, शरीर में रूप इत्यादि का नाश होता है, सुख इत्यादि का नाश होता है। द्वितीय भाव में अच्छा फल नहीं। तृतीय भाव में धन परिवार इत्यादि ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, शत्रुओं पर विजय होती है, भवन का सुख प्राप्त होता है, छोटे भाई बहनों से लाभ होता है। चतुर्थ भाव में मित्र धन पुत्र इत्यादि से वियोग करता है, धन की हानि होती है, स्त्री से वियोग होता है, विभिन्न गलत भावनाएं मन में आने लगती हैं जिनके कारण से जातक को हानि होती है। पंचम भाव में शनि पुत्र से जो होता है तकलीफ देता, पुत्र को परेशानी होती है, या पुत्र से हानि होती है, या पुत्र से अनबन होती है जातक को। छठे भाव में शनि अच्छा फल देता है, शत्रु पराजित होते हैं, रोगों की निवृत्ति होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है जातक का, जो भी बाधाएं होती है वो दूर होती हैं, लंबे समय से चली आ रही हैं। सप्तम भाव में यात्राएं करनी पड़ती है जातक को, और स्त्री को कष्ट होता है, पुत्र को कष्ट होता है। अष्टम भाव में विभिन्न प्रकार के कलह परेशानियां इत्यादि अष्टम भाव में जब गोचर करता है मिलती है। नवम भाव में शनि अच्छा फल नहीं देता है जातक को, जो बंधन होता है जातक को, और धन की हानि होती है, हृदय संबंधी समस्याएं होती हैं। दसम भाव में जातक को रोजगार इत्यादि मिलता, अच्छा फल मिलता, दसम भाव का रोजगार इत्यादि प्राप्त होता है, ठीक है, परंतु धन इत्यादि की हानि होती है, यश इत्यादि में की हानि होती है। एकादश भाव में जो है किसी स्त्री से जो होता जातक को धन की का लाभ होता है। द्वादश भाव में शारीरिक समस्याएं होती जातक को, शरीर को कष्ट मिलता है, रोग इत्यादि से ग्रसित रहता है। ये शनि के द्वादश 12 भावों के फल हैं। इसके बाद क्या कहा गया है कि राहु और केतु का,
तो राहु जो है शनि के समान फल देते हैं, जो जो फल शनि देता है वही वही फल राहु देता है। और जो केतु है जो मंगल के समान फल देता है, जो फल मंगल देते हैं वही फल केतु देता है। तो जो जो हमने केतु के, राहु के, मंगल के और सूर्य के, शनि के बताए हैं वो आपके राहु और केतु में काम आएंगे। ठीक है ना। इसको आप पढ़िए, फिर मैं आगे चलता हूँ। इसको जरा देख लो आप। ये सर मतलब कि दूसरा भाव पहला और 12वां। हाँ, जहाँ जहाँ शनि अच्छा फल देगा वहाँ वहाँ राहु अच्छा फल देगा, जहाँ जहाँ मंगल अच्छा फल देगा वहाँ वहाँ केतु अच्छा फल देगा। क्लियर है, आगे चले। जी अब हम लोग जो है देख, आपने सुना होगा कि शनि के 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, सुना है ना आपने। जी जी सर। तो ज्योतिष के अनुसार 7.5 कब लगती है और ढैया कब लगती है ये आपको मैं बताता हूँ। आपने कुंडली ओपन करी है ना वो। जी ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ, ये कुंडली लगाता हूँ। ठीक, ये कुंडली ठीक है ना। ये लग्न कुंडली है ना। यही तो कुंडली बनाई थी आपने, यही कुंडली। नहीं सर। अच्छा रुकिए, मैं शेयर करता हूँ, रुकिए। यही तो कुंडली बनाई थी आपने। अच्छा, कब 7.5 कब लगती है, ढैया कब लगती है, बड़े ध्यान से समझिएगा। हम लोग चंद्रमा से देखते हैं ढैया और 7.5 दोनों को। जब चंद्रमा से एक घर पीछे से और एक घर आगे तक शनि गोचर करता है तो 7.5 होती है। जैसे इस कुंडली में चंद्रमा कहाँ बैठा है, तीसरे भाव में बैठा है। तो इसका क्या मतलब होगा, जब शनि सिंह राशि में गोचर करेता हुआ कन्या राशि में आएगा और तुला राशि में आएगा, यहाँ तक ढैया 7.5 चलेगी, 7.5 साल की। भाई 3 भाव होते हैं, 7.5 साल में 3 भाव आ जाएंगे ना। 2.5 साल का एक भाव होता है ना शनि का। तो 7.5 साल में जो है कितने भाव आएंगे, 3 भाव आएंगे। जी सर, 3 भाव आ जाएंगे ना। तो आप ये समझो सिंपल कि जहाँ भी चंद्रमा बैठा उससे एक भाव पीछे से लेकर के एक भाव आगे तक 7.5 रहती है। क्लियर। हाँ, अब अगर आपको एक्यूरेट आपको निकालना है कि कब से 7.5 शुरू हुई और कब खत्म होगी, तो उसके लिए आप चंद्रमा की डिग्री देखो। चंद्रमा कितनी डिग्री का है इस कुंडली में, 11 डिग्री का। वेरी गुड। अब चंद्रमा से 45 डिग्री पीछे और 45 डिग्री आगे तक 7.5 रहेगी।
हम लोग चंद्रमा से काउंट करते हैं हम लोग, तो चंद्रमा की डिग्री से 45 डिग्री पीछे और 45 डिग्री आगे तक 7.5 रहती है। तो अब यहाँ पे चंद्रमा जो है 11 डिग्री का चंद्रमा यहाँ पे है, तो 45 डिग्री पीछे करोगी तो पीछे वाली राशि में कौन सी डिग्री प्राप्त होगी? 45 पीछे करेंगे तो 10। भाई 11 डिग्री का चंद्रमा बैठा तो 45 में 11 डिग्री आपने माइनस कर दिया तो कितनी डिग्री बचा? 34 डिग्री बचा। 30 डिग्री जी सर। बता। अब आपको ये देखना है, बड़े ध्यान से समझना, बहुत ये टेक्निकल चीज है। अब आपको जो नॉर्मली सिंपल लोग ये देख करके बता देते हैं, इसमें आपको अलग अलग चीज इसमें थोड़ी सी नजर आएगी। चंद्रमा से 45 डिग्री जब पीछे जाओगे आप जो है, तो आप कहाँ पहुँचोगे जाके? भाई चंद्रमा से 11 डिग्री पे आपने पीछे चल लिए, तो आप जो सेकंड हाउस में आ गए, मतलब कि आप जो है सिंह राशि में आ गए। तो अभी आपके पास 34 डिग्री बची है ना? जी सर। अब एक भाव कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का होता है। तो वो पूरा भाव पीछे तक चले जाएंगे तो 30 डिग्री खत्म होंगे, तो अभी आपको 4 डिग्री बचे हैं। तो इसका क्या मतलब होगा कि कर्क राशि में 26 डिग्री पे जब शनि आएगा तो जातक की 7.5 प्रारंभ हो जाएगी। कितने डिग्री पे सर आएगा? 4 डिग्री पे। कर्क राशि में 26 डिग्री पे आएगा। 26 और 4 30 होते हैं ना? जी जी सर। तो 30 डिग्री पे कर्क राशि खत्म हो जाएगी जी। तो कर्क राशि में 26 डिग्री पे जब शनि आएगा तो जातक की 7.5 प्रारंभ हो जाएगी जी। और इसी तरीके खत्म कब होगी? अब आपका देखिए 11 डिग्री का चंद्रमा यहाँ पे बैठा, अब आगे बढ़ाइए, वो तो आपने शुरुआत करेगी कि कर्क राशि के 26 डिग्री पे जब शनि आएगा तो जातक की 7.5 प्रारंभ होगी। खत्म कब होगा? तो अभी क्या है, ये भाव जो है कितना शेष है? 19 डिग्री शेष है। 19 डिग्री। भाई 30 डिग्री का भाव होता, 11 डिग्री पे चंद्रमा बैठा तो 19 डिग्री तो अभी शेष है ना? जी जी। तो अभी 19 डिग्री इसमें आगे चलेगा, तो 45 में 19 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 45 में 19। 45 में 19 से माइनस करेंगे तो हो जाएगा, कितना बचेगा? 26 डिग्री बचा 26 डिग्री। तो अभी 19 डिग्री तो आप, तो 26 डिग्री जो बचा, तो 26 डिग्री आपका अगली राशि में 26 डिग्री तक। क्या मतलब होगा? मतलब तुला राशि में जब शनि 26 डिग्री का आ जाएगा तब तक 7.5 जातक की रहेगी। आया समझ में? नहीं आया? जी सर। अब देखो, आपको थोड़ा सा टेक्निकल देखो ये समझना पड़ेगा। देखो कन्या कर्क राशि में 26 डिग्री पे देखो स्टार्ट हुआ था और तुला राशि में 26 डिग्री पे देखो है खत्म हो रहा है। मतलब 4 डिग्री देखो उस भाव को जो है इसने कैच पकड़ा था और 4 डिग्री आगे कर रहा है। तो इसने टोटल 90 डिग्री लिया है मान, इसने टोटल लिया है मान 90 डिग्री का। इस तरीके से कैलकुलेट करवा करो 7.5 सदैव। चंद्रमा की राशि से 45 डिग्री आगे और 45 डिग्री पीछे, चंद्रमा के अंशों से, चंद्रमा की डिग्री से। क्लियर है ना? ये सर पिछले वाला क्लियर एक बार कर दो सर। 45 तो 34 डिग्री बचा था उसमें। देखो आपको पता है कि आपको ये पता है कि एक राशि जो होती है 30 डिग्री की होती है, होती कि नहीं होती? जी सर, तो 30 डिग्री और उसके पीछे चलो जाओगे तो 30 डिग्री तक जब पहुंचोगे तो वो राशि खत्म हो जाएगी। तो आपके पास कितनी डिग्री है? 34 डिग्री है। तो 4 डिग्री तो आपके पास अभी बची है ना?
जी सर। तो वो 4 डिग्री पीछे जाना पड़ेगा। तो कर्क राशि में जब जाओगे तभी तो 4 डिग्री खत्म होंगे ना वो। जी जी। तो उल्टा में चल रहा है, उल्टे में चल रहे हो तो जब देखोगे तो वहाँ पे कर्क राशि में उल्टे में चल रहे हो तो पहले 30 आएगा, फिर 29 आएगा, फिर 28 आएगा, फिर 27 आएगा, फिर 26 आएगा, यही तो आएगा ना। जी सर। तो जी जब 4 खपा दिए तो 26 चार। डिग्री। जी तो सिंपल कैलकुलेट चार करो। कम। हाँ, तो कैलकुलेट करो। जी 26 26 और 4 30, 4 डिग्री ये हो गए। और 30 डिग्री सिंह राशि की 30 और 4 34 डिग्री। और 11 डिग्री जो है आखिर इसकी कन्या राशि की हो गई। तो 34 और 11 45। तो चंद्रमा से 45 डिग्री पीछे आप चली गई थी। जी। ठीक है ना। जी जी सर। इस तरीके से आप देख सकते हो इसको। ये तो 7.5 हो गई। अब आपको देखना है ढैया। जब चंद्रमा से शनि चौथे भाव में आता है और 8वें भाव में आता है तो जातक की ढैया शुरू होती है। तो इसमें चंद्रमा से चौथा भाव कौन सा होगा इस कुंडली में? बताइए। चंद्रमा से छठा चौथा भाव, चौथा और 8वां। होगा सर। सर चौथा भाव, छठा भाव और 8वां भाव है। छठा नहीं होता अष्टम है। भाव। चौथा Yes, भाव और 8वां भाव जो ढैया लगती है चौथे और 8वें से काउंट करी जाती चंद्रमा से। जी। तो जो चौथा भाव इस कुंडली में चंद्रमा से चौथा भाव कौन सा है? हाँ। बताइए। चंद्रमा से चौथा भाव कौन सा है? भाई चंद्रमा आपका ये है तो 1 2 3 4, छठा भाव ही तो चौथा भाव होगा। नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? आवाज नहीं आ रही? नहीं, आपकी आवाज कट रही है, आ नहीं रही पूरी तरीके से। जी सर। तो अब आपको यहाँ पे देखना है। अब यहाँ पे काउंट करिए। चंद्रमा से चौथे भाव में और अष्टम भाव में जातक की ढैया लगती है। अब ढैया के लिए क्या रूल है कि चंद्रमा की डिग्री से 15 डिग्री आगे और 15 डिग्री पीछे चौथे भाव में और 8वें भाव में ढैया रहती है। जी सर। तो चंद्रमा की डिग्री से चौथे भाव में आपने देख लिया कि ढैया हो जाएगी। फिर वही चंद्रमा की डिग्री देखेंगे। चंद्रमा कितने डिग्री का है? 11 डिग्री का है। हाँ, तो चौथे भाव में 11 डिग्री से 15 डिग्री आगे और 15 डिग्री पीछे ढैया रहेगी। और चंद्रमा से अष्टम भाव में 11 डिग्री, अष्टम भाव में 11 डिग्री पे जो है 15 डिग्री आगे और 15 डिग्री पीछे पे ढैया जातक की रहेगी। 15 डिग्री आगे 15 डिग्री पीछे मतलब एक भाव 30 डिग्री का होता है। तो चंद्रमा से काउंट करते हैं तो 15 डिग्री आगे और 15 डिग्री पीछे चंद्रमा की डिग्री अगर मध्य बिंदु मान लेंगे तो चौथे भाव में 11 डिग्री से 15 डिग्री आगे देखिए और 15 डिग्री पीछे देखिए।
तो 11 डिग्री से 15 डिग्री अगर माइनस करेंगे हम लोग तो 11 डिग्री इसके माइनस हो गए और 4 डिग्री उसके बता 26 डिग्री, मतलब पंचम भाव में 26 डिग्री से ले शुरू होगी ढैया और छठे भाव में 26 डिग्री तक ढैया चलेगी। जी। आया समझ नहीं आया? चंद्रमा सर, डिग्री तो चंद्रमा की लोगी ना, डिग्री तो सर चंद्रमा की डिग्री की है। डिग्री तो चंद्रमा की लोगी ना। जी सर। तो अब चंद्रमा की डिग्री 11 डिग्री है तो छठे भाव में आप 11 डिग्री से काउंट करना शुरू कर दो। तो 11 डिग्री से 15 डिग्री माइनस और पीछे करोगी तो 15 में से 11 डिग्री तो खत्म हो गए, 4 डिग्री बचे, पिछले भाव में 4 डिग्री और पीछे जाओगे तो 26 डिग्री पे आओगे ना। जी जी सर, 26 डिग्री पे आ जाएंगे। तो इसमें दैया और 7.5 काउंट करने में भाव को नहीं देखते, आप डिग्री को देखते हो। वो भाव हो सकता है कि आपका जो है वो भाव हो सकता है तीसरा भाव भी आपका हो जाए, या हो सकता है अगले में भी चला जाए। पूर्ण जरूर नहीं कि शुरुआत में ही रहेगा वो, कि पूरा भाव चंद्रमा की डिग्री से लेते हो। हमें केवल आगे पीछे की 15 पीछे और 15 आगे हमें देखनी है, वो चाहे कहीं भी जा सकता है वो। भाई एग्जैक्ट 0 डिग्री का भाव आपको तब मिलेगा जब आपका 15 चंद्रमा सीधे सीधे 15 डिग्री पे होगा, तभी तो मिलेगा ना। लेकिन अगर चंद्रमा अगर आगे पीछे है तो डिग्री भी आगे पीछे हो जाएगी। तो चौथे और अष्टम भाव में दैया लगती है शनि की, और चंद्रमा जहाँ बैठा होता है उसे एक भाव आगे और एक भाव पीछे 7.5 लगती। क्लियर है? जी सर। ये है, इस तरीके से आपको ये करना है। जी। और बताइए जो समझ में ना आया, जो क्लियर ना हुआ उसको मैं आपको बताऊं। क्लियर हो गया सर। अब सर इसको ये नोट्स आपको भेज दिए, नोट्स जो भेजा है आपको नोट्स, उसी में सब कुछ है, उसको ओपन करिएगा, सब कुछ आपको दिखेगा, ढैया 7.5 सब कुछ मिलेगा आपको इसमें। अभी क्लास कभी ख़त्म होगी देखिएगा, फिर बताइएगा, मुझे कॉल करिएगा तो फिर आपको मैं उसमें करा दूँगा, बता दूँगा मैं आपको, नहीं दोबारा भेज दूँगा, उसी में आपको समझा दूँगा कॉल के बाद में। जी सर। ठीक है ना? तो इसको आप पढ़िएगा। इसका पिछली क्लास का लिंक मैं जो है यूट्यूब में डाल दूंगा, आपको सुबह मिल जाएगा, और इस क्लास का कल डाल दूंगा तो आपको मंगलवार को मिल जाएगा। ठीक है? चलिए आप इसको पढ़िएगा, आप स्टडी करिएगा। जो समस्या हो, कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिया करो, मैं उसको चेक करके आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा, आपसे बात कर लूँगा मैं। ठीक है ना? जी सर। चलिए इसको पढ़िएगा आप। ठीक। जी सर।